दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ न्यू व्लॉग के साथ। और हालांकि आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर फिर भी आज मैंने व्लॉग बनाया है। और आज मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और आज व्लॉग जो बनाया ना, मैंने काफ़ी लेट शूट करा था, क्योंकि आज मेरी बेटी का बहुत ही ज़्यादा ना रो रो के बुरा हाल हो गया था। और मन भी नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं, मगर फिर भी मैंने व्लॉग शूट किया है। तो मेरी बेटी के कुछ ऐसे सवाल थे जिसका मैं ना उसको जवाब नहीं दे पा रही थी। मगर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से ही तो शेयर कर सकती हूँ ना, तो आप लोगों को तो बता सकती हूँ। क्योंकि वो तो अभी छोटी है, 7 साल की है, तो उसको इतने जवाब नहीं नहीं पता चलेंगे। इसको दूंगी भी तो बच्ची है, तो उसको समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों को समझ आएगा और आप लोग भी समझोगे। तो आज मेरी बेटी ने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए थे कि मम्मा, अम, सभी जो मम्मा होती है वो चलती है, आप क्यों नहीं चलते हो? आपको क्या हो गया है? मतलब आप जब छोटे थे, आप तब से नहीं चल रहे हो? तो मैंने बोला हाँ, कि जब मैं छोटी थी मैं तब से नहीं चल रही हूँ। हालांकि मुझे मतलब उसको पता है मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं, उसने मतलब कि मेरी फोटोज वीडियो सारी देखी हुई है। तो वो बोली मम्मा, इतने सारे ऑपरेशन हुए, क्यों नहीं ठीक हुए? तो मैंने उसको बोला कि ये तो भगवान के हाथ में था, मेरे ऑपरेशन भी हुए मगर मैं ठीक नहीं हो पाई, मगर क्या करें। तो वो बोलती है आप मेरे स्कूल में कभी नहीं आते हो, पापा आते हैं, आप क्यों नहीं आते हो? तो उसे मैं कैसे बताऊं अपनी सिचुएशन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चलने में। और मेरी बेटी के स्कूल में सीढ़ियाँ भी हैं। और वहाँ जब हम एंट्री करते हैं तो इतनी सीढ़ियाँ ज़्यादा है कि चलने में मुझे और वॉकर के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि मेरी बेटियों की जो मैम्स हैं उनको सभी को पता है कि मेरी जो बेटियां हैं उनकी मम्मा की ना हालत ऐसी है, वो चल नहीं सकती है। मगर मेरी बेटी अभी, उसको नहीं इतना पता है, छोटी है वो, तो वो सोचती है कि मम्मा क्यों नहीं आती है। तो फिर आज मैंने उसको ये बताया है कि मैं क्यों नहीं आती हूँ, क्योंकि तुम्हारी टीचर्स को पता है और पापा तुम्हारे जाते हैं। तो तुम्हारे स्कूल में ना प्रॉब्लम ये है कि मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और अगर मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी और मुझे चोट लग जाएगी। तो वो बोली कि मम्मा, आप जब आओगे मेरे स्कूल में तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको पकड़ लूंगी, आपको सीढ़ियाँ चढ़ा दूंगी, ऐसे वैसे बोल रही थी। और वो छोटी है, उसको भी नहीं पता है, और मैं उसको बता रही थी कोई बात नहीं, अब जब कभी तुम्हारे स्कूल में मैम बुलाएगी तो मैं जरूर आऊंगी, चाहे मुझे प्रॉब्लम भी हो मगर मैं आऊंगी। क्योंकि मैं इसके पापा को ही भेजती हूँ, खुद नहीं चाहती हूँ मैं। तो फिर जब मेरी बेटी ने मुझसे 2-3 ऐसे सवाल करे ना, सच में मैं इतनी सैड हो गई थी, इतनी ज़्यादा सैड। और मेरा आज वीडियोस बनाने में का बिल्कुल भी नहीं मन था। और एक तो वो इतनी ज़्यादा रोई, आज बहुत ज़्यादा रोई, कभी रोती नहीं है वो। और बहुत रोई थी, कह रही थी कि मम्मा, आप को क्या हो गया है? सारी मम्मा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हो? मैंने बोला कि ये तो भगवान के हाथ में है ना, मेरे हाथ में नहीं है। तो बोल रही थी कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, फिर तो आप मेरे साथ चलोगे? मैं क्या, हाँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर तुम लोगों के साथ चलूंगी। और हालांकि मेरी बेटियों की जो टीचर्स हैं उन सबको पता है, और वो मुझे कॉल कर देती, कोई भी प्रॉब्लम होते वो मुझे बता देते। और बोलते मैम कि आप बिल्कुल नहीं आना। और आज जब ना मेरी बेटी रो रही थी ना, कसम से मेरा इतना ज्यादा मूड खराब हो गया था, इतना ज्यादा, वो कभी इतनी ज्यादा नहीं रोई है। और आज वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मेरा इतना मूड खराब हो गया था। और मैं ये चीज आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकती हूँ, अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से ही शेयर कर सकती हूँ। तो इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो 7 साल की है, अभी छोटी है, वो मेरी चीजें नहीं समझ सकती है। मगर आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग समझ सकते हो। वो छोटी है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं अपनी मम्मा के लिए प्रेयर करूंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मतलब कि बहुत चीजें वो दिमाग में रखती है अपने। मगर मैंने बोला कोई बात नहीं, जब भगवान ने चाहा तो तेरी मम्मा ठीक हो जाएगी और तेरे साथ घूमेगी भी, और जहाँ पे तू बोलेगी वहां पे जाएगी। और उसके बाद ना
जब मैं काम करती हूँ ना तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे हो जाता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मेरा वॉक करना मतलब ऐसा है कि वो जब मैं चलती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है। अब तो मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत मेरे साथ काम करवा देती है, मगर मैं उससे करवाना नहीं चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मुझे तुमसे काम नहीं करवाना, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को बस उसका पढ़ाई में ही उसका सारा जो है ना ध्यान उसका पढ़ाई में ही हो, मतलब काम में नहीं। तो मैं उससे नहीं करवाती हूँ। और वो जब मुझे देखती है कि मम्मा वॉकर के साथ काम कर रही है तो बोलती है मैं करूँगी, मैं करवा देती हूँ। मैम नहीं, मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, मैं खुद से ही कर लूँगी। क्योंकि आज वो इसलिए रोई थी, एक्चुअली वो क्या, जब मैं ना वॉकर के साथ चल रही थी ना तो मैं गिरने लगी थी और उसने एकदम से ना चीख लगा दी कि मम्मा गिरने लगी। मैं अगर गिरी नहीं, मैं बच गई थी। और उस वजह से वो आज बहुत ज्यादा रोई कि मम्मा ठीक होती तो मम्मा गिरती नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रोते नहीं है, मतलब कि सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे अकेली के साथ नहीं हुई है। तो वो फिर बोली कि मम्मा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, आप अपना सारा जितना भी काम है मेरे से बोलो, मैं करूँगी। मगर मैं अपनी बेटी से काम नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं जितना हो सके मैं खुद से ही अपना काम करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पढ़ती है वो घर के काम करे मेरे साथ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस बनाई है मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ आज, क्योंकि आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोगों से बात करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम मेरी यूट्यूब वाली फैमिली मुझे समझती है। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर देखा कीजिए। और ना आज इतना मूड खराब था, कसम से बोल रही हूँ, इतना मूड खराब था, मेरी वीडियोस बनाने का मन नहीं था कि मैं वीडियोस भी बनाऊं। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कुछ शेयर करूंगी तो आप लोगों के साथ ही कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि कम से कम आप लोग मुझे समझते हो, और आप लोग ही हो कि जिनके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोग भी मेरी सिचुएशन समझिए। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। हालांकि मैं पार्क गई थी, एक वीडियोस मैंने बनाया है व्लॉग का, और उसमें मैं मतलब इतना बड़ा पार्क था और सिर्फ अपनी बेटियों के लिए मैं गई थी उस पार्क में। और उस पार्क में मुझे ना अंदर एंट्री करनी ना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि 20 मिनट तक मैं चलती रही। जब हालांकि जो इंसान नॉर्मल होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे उनको, आराम से वो चलेंगे और चले जाएंगे। और 20 मिनट से ऊपर मुझे लगे। और ये जो मेरी बाजू है ना एकदम से ये देखिए इतना टाइट होगी ना, इतनी ज़्यादा इसमें दर्द बढ़ गई। और एक मेरा पूरा जो पाँव है ना बहुत दर्द कर रहा है। पर मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उनको था कि हमारी मम्मा कम से कम हमें बाहर लेके आई है। हालांकि मैं नहीं घूमी, मैं वहाँ पे बैठी रही थी और मैंने वहाँ कोई चीज़ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि अंधेरा भी था। और मतलब कि अकेली बैठी थी, मुझे ये था कि चलो मैं नहीं इंजॉय कर सकती, मेरी बेटियां तो इंजॉय कर रही हैं और उन्होंने बहुत सारा इंजॉय किया था। तो इसलिए मैं उनके साथ भी गई थी। मगर जब मैं ऐसे चलती हूँ ना तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली। आज तो मतलब कि वो रोने ही लगी, कभी नहीं रोई वो, आज वो रोने लगी। और मैंने उस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उससे चुप करवाया था कि रोते नहीं है, कोई बात नहीं, जब भगवान चाहेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर तुमने रोना नहीं है। उसके बाद मैंने उसको चुप करवाया और फिर वो चुप होके बोली कोई बात नहीं मम्मा, मैं थोड़ी सी बड़ी होंगी ना तो फिर आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आज वही बस उसके साथ ही मैं लगी हुई थी। और ये जो भी लोग हैं ना, मैं बहुत ही ज़्यादा आज मतलब लेट बना रही हूँ क्योंकि मन नहीं था मेरा। मगर अगर नहीं बनाती तो मैं अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी। इसलिए ये व्लॉग मैंने बनाया कि मेरी जो यूट्यूब वाली फैमिली कम से कम उनसे ही बात करके मैं अपना जो थोड़ा सा दुख है वो आप लोगों की ही बता सकती हूँ। तो यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे समझिए और मेरी वीडियोस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की।
तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा समझा पाऊँ कि क्या हो गया, उसकी मम्मा नहीं चल सकती है मगर वो सारी चीज़ें कर सकती है जो नॉर्मल लोग करते हैं, वो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, तो उसको वही बोलती हूँ कोई बात नहीं, टाइम आने पे मैं ठीक हो जाऊंगी। हालांकि मुझे पता है मैं नहीं होंगी, मगर उसको मैंने यही अभी दिलासा दिया है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उसको चुप करवाना था मैंने। वो इतना रो रही थी, उसको चुप करवाने के लिए मैंने ये बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगी, जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस पूरी फुल वॉच कीजिए। और यही थी आज अपने दिल की बातें जो मैंने आपके साथ रखी हैं। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। बस बाय फ्रेंड्स, बस इतनी बात ही करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। बाय फ्रेंड्स।